बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। बच्चे की माँ की लाश को घर लाए और सुबह उसको बच्चे के साथ दफन किया जाना था। हमज़ा की बहुत बुरी हालत थी, वो बार बार रोए जा रहा था। वो खुद पर लानत कर रहा था। उसे लग रहा था छोटे बच्चे की और उसकी माँ की मौत उसकी वजह से हुई हो। वो अपने भाई को क्या मुंह दिखाएगा। वो बहुत देर से रो रहा था और यूं रोते रोते उसे नींद आ गई। लेकिन रात के किसी पहर उसकी आँख खुल गई। उसको यूं लगा जैसे जिन्नज़ादी उसके ख्वाब में आई हो और बोल रही हो कि ऐसे कैसे सो गए, अभी तो मैंने तुझे तेरी माँ का गम दिखाना है, अभी तो तुझे अपने वालिद का जनाजा उठाना है, उसके बाद तुझे तड़पाऊंगी। अभी तो तेरा दोस्त भी बाकी है जिसको तेरी भयानक मौत की खबर सुननी है। तुम दोनों इतनी जल्दी इमरान की मौत भूल गए। ये सब वसवसे हमज़ा के जहन में आ रहे थे और वो फिर रोने लग गया। उसे नहीं पता था कि क़यामत तो अब गुजरने वाली है। सुबह बच्चे और उसकी माँ को दफन कर दिया गया। हर एक की आंख अश्कबार थी, सब रो रहे थे। हमज़ा को बुखार चढ़ चुका था। उसने सुबह से किसी से बात नहीं की थी और ना ही कुछ खाया पिया था। रोशन को सुबह फौतगी का इल्म हुआ तो वो हमज़ा के घर आया, ताज़ियत की और हमज़ा के कमरे में पहुंच गया। हमज़ा कमरे में एक तरफ बैठा हुआ था। रोशन उसके पास जाकर बैठ गया और धीमी आवाज़ से बोला, यार बहुत अफसोस हुआ मुझे, यकीन मानो जब से ये खबर सुनी है मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। रोशन की बात हमज़ा ने सुन ली थी लेकिन चुप बैठा था। रोशन बोला, देख हमज़ा यार, कब तक यूँ खुद को तकलीफ़ देगा, चल उठ और कुछ खा पी ले। लेकिन हमज़ा था कि बोलने का नाम नहीं ले रहा था। रोशन बहुत देर तक अपने दोस्त के पास बैठा रहा और उससे बातें करता रहा, लेकिन हमज़ा तो जैसे सदियों से खामोश हो। आखिरकार रोशन घर चला आया। जैसे तैसे करके दिन गुजर गया और रात हो गई और ये उन दोनों दोस्तों की ज़िंदगी की भयानक तरीन रात होने वाली थी। रोशन रात को सोने की तैयारी कर रहा था कि उसे माँ ने आकर इत्तला दी, बेटा गेट पर कोई आया हुआ है और तुम्हें बुला रहा है। अच्छा अम्मा, मैं देखता हूँ। रोशन ये बोलकर गेट पर गया। गेट खोला, बाहर एक बंदा खड़ा था। बंदा बोला, तेरे दोस्त ने अपनी नसें काट ली हैं और उसकी हालत बहुत ख़राब है। क्या? रोशन चीख कर बोला, किधर है वो, मुझे ले चलो उधर। वो बंदा उसे लेकर हो लिया। उसका रुख सीधा खेतों की तरफ था। रोशन बोला, ये किधर लेकर जा रहे हो, हमज़ा किधर है? वो शख्स बोला, वो सामने खेतों में। रोशन उसके पीछे चलने लगा। वो शख्स बोला, वो सामने पड़ी है लाश। रोशन ने सामने देखा तो हमज़ा की लाश पड़ी थी जिसका गला कटा हुआ था, हाथ की नसें कटी पड़ी थी और सर से खून बह रहा था। रोशन ये देखकर चीख पड़ा, ये तूने क्या कर लिया हमज़ा खुद के साथ? और वो रोने लग गया। उसने नहीं बल्कि मैंने किया है उसके साथ। पीछे से आवाज़ आई। रोशन ने पीछे देखा तो वही जिन्नज़ादी खड़ी थी। ये देखकर रोशन का दिल दहल गया। अचानक रोशन को सब याद आ गया। ये तो वही जगह थी जहाँ उन्होंने जिन्नज़ादी के साथ ज़्यादती की कोशिश की थी और जहाँ इमरान को जिन्नज़ादी ने मार डाला था। जिन्नज़ादी रोशन से बोली, याद करो ये वही जगह है, कुछ आया याद? तुम लोगों ने मेरे बाल पकड़े थे, मैंने तेरे दोस्त का सर तोड़ दिया। तेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने उसके हाथ की नसें काट दी। तेरे दोस्त इमरान का मैंने गला घोंटा था, बच्चे को मैंने गटर में डाल के मारा था और बच्चे की माँ की मौत भी मेरे हाथों हुई। अब तेरी बारी है। ये कहकर जिन्नज़ादी रोशन की तरफ बढ़ी। जिन्नज़ादी अपना काम कर चुकी थी, उसका इंतकाम पूरा हो चुका था। सुबह को जब रोशन और हमज़ा की मौत की खबरें मिली तो हमज़ा की माँ, जो पहले से सदमे में थी, अपने घर में तीसरी लाश ना देख सकी और कूच कर गई। इस तरह एक घर से 2 दिनों में 4 जनाजे निकले। हमज़ा का बाप पागल हो चुका था। रोशन की माँ अपने बेटे के गम में दीवानी हो गई। वो जो रात को घर से निकली तो फिर कभी ना आई। उधर इमरान का घर भी उजड़ चुका था।
جن زادی اپنا انتقام پورا کر چکی تھی، لیکن ایک وعدہ جو اس نے حمزہ سے کیا تھا کہ تو اپنے ماں اور باپ کا جنازہ خود دیکھے گا، وہ پورا نہ کر سکی، اور وہ یہ صدمہ دیکھنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ اس طرح ایک جن زادی کی وجہ سے 3 خاندان برباد ہو گئے۔ غلطی جن زادی کی نہیں تھی، بلکہ ان تینوں کی تھی جن کی وجہ سے سزا ان کے گھر والوں کو ملی۔